तो बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। ढाका में एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। ढाका में F7 ट्रेनर एयरक्राफ्ट गिर गया है, शिकार हो गया हादसे का। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तस्वीर आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये एयरक्राफ्ट गिरा और आग की ऊंची लपटें उठती नजर आ रही है। किस तरीके से धुएं का गुबार जो है वो नजर आ रहा है। तो बांग्लादेश इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जहां ढाका में F7 ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। F7 ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो बांग्लादेश से इस वक्त की यह बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। ढाका में एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ। ढाका में F7 ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और 50 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो बांग्लादेश से इस वक्त की यह बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आ रही है, जहां F7 ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया और इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट के क्रैश होने की वजह से 50 से ज़्यादा लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं और 3 लोगों की जान इस हादसे में चली गई है। तो तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से हादसे के बाद की तस्वीर, किस तरीके से जब हादसा हुआ ऊंची आग की लपटें उठती हुई नजर आई। तो वहीं तत्काल प्रभाव से मौके पर जो एजेंसियां थी उनको सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग बुझाने का काम जो है वो किया गया। तो बांग्लादेश से ये जानकारी है, बांग्लादेश से तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आई हैं, जहां पर F7 विमान जो है वो हादसे का शिकार हो गया। बांग्लादेश में लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। ये ट्रेनर विमान था और इससे ट्रेनिंग जो है वो पायलट्स को दी जाती थी, जो हादसे का शिकार हो गया। F7 ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश होने की जानकारी बांग्लादेश से निकलकर सामने आई है। इस हादसे में 3 लोगों के मौत की खबर है और 50 से ज़्यादा लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं। ये बड़ी खबर जो इस बीच से निकलकर सामने आ रही है, 50 से ज़्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। इस बीच हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। रैनिक, फिलहाल आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल पा रही हैं, क्या वजह रही इस हादसे की? ढाका में ये जो घटना घटा है इसके पीछे क्या कारण है वो अभी इन्वेस्टिगेशन का मामला है। जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वो उनका टीम ऑलरेडी उस जगह में स्पॉट में पहुंचे हैं, जो कि मिलेनियम जो कैंपस है उस कैंपस के अंदर ही ये F7 जो जेट है वो गिरे थे। और जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि ये पूरा घटना में अभी तक 3 लोगों का मौत होने का खबर कंफर्म हुआ है और उसके साथ साथ ही 50 के ऊपर जो लोग वो अभी घायल है। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट है, क्योंकि कॉलेज कैंपस था, स्कूल भी उधर मौजूद थे। स्कूल और कॉलेज एक साथ है उस कैंपस के अंदर ही और उसी जगह पर आज सोमवार यानी पूरा वीक डेज है, यानी स्कूल कॉलेज दोनों ही ओपन थे और चालू रहने के टाइम पर ही 1:22 पर यह हादसा हुआ। और ये हादसा के दौरान ही करीब 50 के ऊपर जो लोग हैं वो बुरी तरीके से घायल हुए हैं, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि मैक्सिमम लोगों का यानी 50 जो घायल है उनका मैक्सिमम लोगों का 70% के ऊपर बर्न हो चुका है। यानी जो भी मौत का शंका है वो जितना टाइम जा रहा है उतना ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और भी मलबा हटाने के बाद ही डेड बॉडी निकलता है कि नहीं, उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। मगर अभी तक जो फिलहाल खबर मिल रहा है कि 3 लोगों का मौत हुआ है ये पूरा हादसे पर। और अभी भी फायर ब्रिगेड की टीम उधर मौजूद है और उसके साथ साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चालू कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और जैसे कि बांग्लादेश का गवर्नमेंट की तरफ से कंफर्म किया जा रहा है 3 लोगों का अभी तक ये पूरा हादसे पे मौत हुआ है और भी जो मौत का संख्या वो बढ़ सकता है, ऐसा भी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है। F7 ये जो विमान है ये बांग्लादेश एयरफोर्स का विमान है। वो आज जब दोपहर को शॉर्टी चल रहा था उसी दौरान टेक ऑफ करने के बाद ही इस कैंपस के अंदर है, ये जो इंस्टीट्यूट का कैंपस है इस इंस्टीट्यूट का कैंपस के अंदर ही वो टूट पड़े थे। और ये पूरा घटना पर अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यू किया जा रहा है। और अभी फिलहाल पहले तो एक आदमी का मौत का खबर मिल रहा था, मगर अभी जो खबर मिल रहा है कि 3 लोगों का ये पूरा घटना में मौत हो चुका है। 50 के ऊपर लोग झुलस गए हैं, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है और उनका भी सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही नाजुक है। किसी भी टाइम पर ये
ये जो मौत का संख्या और भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और इसके साथ साथ ही ये पूरा घटना में रेस्क्यू ऑपरेशन जितना आगे जाएगा उतना ही पूरा जो पिक्चर वो क्लियर हो जाएगा। मगर ये पूरा घटना कैसे घटा, यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। F7 जैसे विमान किस तरीके से टूट गए, किस तरीके से इसका ये हादसा घटा, यही सबसे महत्वपूर्ण मामला है। और इसी का जो जांच वो अभी फिलहाल किया जाएगा। जो एयर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है उनकी तरफ से ये जांच किया जाएगा। और उसके साथ साथ ही ये पूरा मामले में जो रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद ही ऑफिशियल जो डिक्लेरेशन आज शाम तक ही गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा सकता है। जी रैनिक, दूसरी जिस तरीके से अपडेट ये भी सामने आई थी कि 3 लोगों की जान इस हादसे में चले गई और 50 लोग घायल हैं, और ये भी कहा जा रहा था कुछ घायल ऐसे भी हैं गंभीर रूप से इनकी मौत हो सकती है। इसको लेकर क्या जानकारियां हैं? क्या घायलों का आंकड़ा बढ़ा? क्या जिनकी मौत हुई उनका आंकड़ा बढ़ा फिलहाल? देखिए, अभी तक जो खबर मिल रहा है कि 3 लोगों का मौत हो चुका है, ये कंफर्म हो चुका है। मगर अभी भी 50 के ऊपर लोग बुरी तरीके से घायल हैं। जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि 70% के ऊपर उनका शरीर में बर्न हो चुका है और उनको बर्न वार्ड में रखा गया है। नेशनल बर्न इंस्टीट्यूट जो है उस जगह पर भर्ती किया गया है, उस जगह पर ही उन लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है। बहुत सारे ऐसे मरीज है जिनका कंडीशन जो है बहुत ही नाजुक है और किसी भी टाइम पर किसी भी घटना घट सकता है, ऐसे ही डॉक्टर का सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सरकारी सूत्र के हवाले से जो खबर मिल रहा है, सरकारी की तरफ से जो पुष्टि किया जा रहा है कि अभी तक 3 लोगों का कंफर्म मौत हो चुका है। मगर ये जो मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। मलबा हटाने के बाद और कुछ निकलता है कि नहीं, उसके ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन फुलफिल कंप्लीट नहीं हो जाता तो ये पूरा घटना पर कितना लोगों का मौत हुआ है और अभी तक कितना लोग बुरी तरीके से घायल है, एग्जैक्ट जो फिगर वो फिगर अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से पुष्टि नहीं किया गया है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये पूरा मामले को लेकर जो जांच एजेंसीज है उनकी तरफ से भी जांच किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही ये पूरा घटना के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से भी नजर रखा जा रहा है। इंटरिम गवर्नमेंट के तरफ से भी इस पे पूरा मॉनिटर किया जा रहा है। आर्मी उधर मौजूद है, पुलिस उधर मौजूद है, बीजेपी की तरफ से भी ये पूरा घटना के ऊपर नजर रखा जा रहा है। उसके साथ साथ ही ये पूरा घटना में मलबा हटाने के बाद ही ये जो आंकड़ा वो फिलहाल मालूम पड़ जाएगा, पूरा कंफर्मेशन आ जाएगा। मगर अभी तक जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि 3 लोगों का मौत हो चुका है और 50 के ऊपर लोग पूरी तरीके से घायल है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरीके से रैनिक आपने जानकारी दी, एक बड़ा हादसा यहाँ पर यह हुआ है। दूसरी ओर अगर रैनिक जानकारी ली जाए इस पूरे हादसे को लेकर, तो क्या जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार है उसने कुछ रिएक्ट किया इस पूरे हादसे को लेकर? देखिए, बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से ये पूरा घटना को लेकर कहा गया है कि 1:22 पर यह हादसा घटा है। और F7 जो विमान है उस विमान का टेक ऑफ होने के बाद ही ये हादसा घटा है। मगर इसके पीछे कारण क्या है, इन्वेस्टिगेशन के बाद मालूम पड़ेगा, ऐसा इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है। मगर दूसरी तरफ इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से ये पूरा घटना पे अभी तक 3 लोगों का मौत का कंफर्मेशन दिया गया है। 50 के ऊपर लोग बुरी तरीके से घायल है, ये भी कंफर्मेशन दिया गया है। मगर एग्जैक्ट क्या फिगर है वो नहीं कहा गया है। और उसके साथ साथ ही इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से ये भी इन्फॉर्म किया गया है कि ये पूरा मामले पर जो इन्वेस्टिगेशन वो किया जाएगा। और उसके साथ साथ ही अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में पूरा टीम जुटा हुआ है। आर्मी को भी उधर पोस्टिंग किया गया है, आर्मी की तरफ से भी उधर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, ऐसा इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है। और इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से ये भी कहा गया है कि ये पूरा घटना में जो भी मरीज अस्पताल में भर्ती है उनका ट्रीटमेंट अभी भी जारी है। और सिचुएशन को अपडेट लगातार किया जाएगा। एक घंटे के अंदर अंदर जो अपडेट रिपोर्ट वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसा भी कहा गया है। और उसके साथ साथ ही आज शाम के बाद ही इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल जो स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट जारी हो सकता है। जी